वेलकम अगेन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक और उससे संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा की थी। आज हम मादा युग्मक, मादा युग्मकोद्भिद, उसकी संरचना, परिवर्धन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वापस एक बार रिकॉल करना होगा मादा जन्नांग को, कि पुष्प का जो मादा जन्नांग होता है उसको जायांग कहते हैं। जायांग के प्रत्येक सदस्य को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चित्र में गौर करिएगा। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जायांग और स्त्री केसर में क्या रिलेशन है। आप थोड़ा सा इसको समझें। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक इकाई है जिसको स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय, ओवेरी। अब ये एक इकाई है स्त्री केसर। अब यदि किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर हों, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब अलग अलग संख्या हो सकती है। अब ये अलग बात है कि ये आपस में जुड़कर एक इकाई के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन इन स्त्री केसर के समूह को हम जायांग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री केसर एक इकाई है और जब स्त्री केसरों का समूह होता है तब हम उसको जायांग कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र में, स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक स्त्री केसर दर्शाया गया है जिसमें ये जो है वो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये हमारा अंडाशय है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज़ कॉल्ड एज गाइनोशियम। जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम और स्त्री केसर को कहते हैं पिस्टिल। चलिए, अब इस डायग्राम को वापस देखिए। ये जो हमारा अंडाशय है उसके अंदर ये ओव्यूल या बीजांड नाम की रचना बनती है। तो अब हम इसी की बात करेंगे, बीजांड। तो बीजांड का विकास कहाँ होता है? अंडाशय के भीतर। बीजांड जिस रचना से विकसित होते हैं या जिस उत्तक से लगे रहते हैं उसको कहते हैं बीजांडासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज ये ओवेरी है और यहाँ पर ये बीजांड विकसित हुआ है, तो ये जो पार्ट है दैट इज़, वो कहलाता है बीजांडासन, प्लेजेंटा। जहाँ से बीजांड लगे रहते हैं या विकसित होते हैं उसको कहते हैं बीजांडासन। और किसी अंडाशय में बीजांड किस प्रकार से लगे रहते हैं, किस प्रकार से विकसित होते हैं, उनके लगे रहने की व्यवस्था को कहते हैं बीजांड न्यास, प्लेजेंटेशन, जो हम हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं। सपोज ये हमारी ओवरी है, तो बीजांड कहाँ लगे हैं? हो सकता है सेंटर में एक प्लेजेंटा हो और उससे लगे हों, ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। या हो सकता है कि हमारा ये अंडाशय हो, ऐसे 3 कोष्ठ हो और ये इनके किनारों पर लगा हो, इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है। या हो सकता है हमारा ये अंडाशय हो, उसके आधार पे बीजांडासन हो और यहाँ पे लगे हो। तो इनके लगने की व्यवस्था अलग अलग होती है और इसी को हम कहते हैं बीजांड न्यास या प्लेजेंटेशन। सो देयर मस्ट बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द वर्ड प्लेजेंटा एंड प्लेजेंटेशन। बीजांड न्यास और बीजांडासन। बीजांडासन वह भाग है जहाँ से बीजांड जुड़ा हुआ होता है और एक अंडाशय में बीजांड किस तरह से व्यवस्थित हैं उनकी व्यवस्था को कहते हैं बीजांड न्यास। चलिए, अब हम एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रारूपिक बीजांड के निम्न भाग होते हैं: बीजांड वृंत, नाभिक, निभाग, अध्यावरण, बीजांडकाय और भ्रूणकोश। इस चित्र को हम समझते हैं सारे टर्मिनोलॉजी के साथ। देखिए, ये एक बीजांड है। बीजांड के 2 भाग होते हैं,
एक तो इसका ये वाला सिरा जिसका अग्र सिरा खुला हुआ होता है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और उसके विपरीत वाला जो सिरा है उसको कहते हैं कैलेजा, निभाग। सो द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, और उसका विपरीत वाला सिरा है वो कहलाता है निभाग। प्रत्येक बीजांड के भीतर भ्रूण कोश नाम की संरचना पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। आगे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक जो कि एक फीमेल गेमिटोपाइट है, उसका क्या रोल है। ये जो, चलिए मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना के क्लियर करता हूँ। सपोज ये हमारा बीजांड है, तो ये बीजांड का मुख्य भाग अंदर जो है उसको कहते हैं बीजांड काय, न्यूसिलस, बीजांड काय। ये हमारा पूरा बीजांड काय है। अब ये जो बीजांड काय है, न्यूसिलस है, वो अपने चारों ओर कुछ आवरणों से घिरा हुआ होता है। ये इसको कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्यूमेंट, जो पूरी तरह से आवृत होते हैं लेकिन शीर्ष पर ये खुला भाग छोड़ देते हैं, और उसी को हमने कहा है बीजांड द्वार। तो इस चित्र में देखिए ये अध्यावरण है, ये दिखाया गया है बाहरी अध्यावरण, ये बाहरी अध्यावरण है, और ये इसका भीतरी अध्यावरण है। ठीक है, ये हमारा फेनिकुलस है, ये वाला भाग बीजांड व्रंत। एक्चुअली ये बीजांड है वो क्या है, अभी ये अपनी उल्टी पोजीशन में, इसकी पोजीशन भी हम पढ़ेंगे। मान लो सपोज ये हमारा बीजांडासन था, तो यहाँ से ये बीजांड निकला है और ये अपनी इस तरह से इन्वर्ट कंडीशन में आ गया है। ये अभी ऐसा सीधा नहीं है, ये घूमकर इन्वर्ट हो गया है, तो हम इस कंडीशन में ये डायग्राम को देख रहे हैं। तो ये हमारा है बीजांड व्रंत। ठीक है, तो बीजांड की संरचना में हमने क्या देखा, प्रत्येक बीजांड के बाहर दो आवरण होते हैं जिनको अध्यावरण कहते हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बीजांड के मुख्य आंतरिक भाग को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के भीतर भ्रूण कोश नाम की संरचना पाई जाती है। बीजांड का एक सिरा जो खुला हुआ होता है उसको बीजांड द्वार कहते हैं, और इसके विपरीत सिरे को जो है वो निभाग कहा जाता है। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं अध्यावरण। जैसा कि हमने पढ़ा कि बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। ये संख्या में कितने भी हो सकते हैं, 1, 2 और 3, इस आधार पर इनके नाम है बीजांड के एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी और त्रिअध्यावरणी। जो पादप पृथक दलीय हैं, यानी जिनमें दल संयुक्त नहीं होते, और जो मोनोकोट हैं जिसको इंग्लिश में पॉलीपेटली कहते हैं, पृथक दलीय, और जो एक बीजपत्री है, उनमें प्रायः 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। तथा जो गेमोपेटली हैं, जो संयुक्त दली हैं, और में प्रायः कौन सी दशा पाई जाती है, एक अध्यावरणी दशा पाई जाती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे लीची है या प्याजी है, सांटी है, उनका जो बाह्य अध्यावरण है वो विशेष प्रकार की संरचना बनाता है जिसको एरिल या इंग्लिश में बीजोपांग कहते हैं। एरिल एक कलर्ड भी हो सकती है, शुगरी भी हो सकती है, एडिबल हो सकती है, खाने योग्य हो सकती है। एक्चुअली ये एक तरह का अनुकूलन है प्रकीर्णन में, बीजों के प्रकीर्णन में, या ये सहायक होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है, चींटियों को आकर्षित करता है। आपने लीची में देखा होगा, लीची का जो बाहरी भाग, खाने योग्य भाग है, हम जो खाते हैं वो एरिल ही होता है। इसके अलावा अरंडी और जेट्रोपा में जो इसका बाह्य अध्यावरण है वो एक अतिवृद्धि के रूप में कॉर्की संरचना बनाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीज चोलक, इंग्लिश में कहते हैं कैरंकल। तो कभी कभी प्रश्न बनता है ये बीज चोलक क्या है। यह बाह्य अध्यावरण की अतिवृद्धि है। एग्जाम्पल अरंडी और जेट्रोपा जो प्लांट होता है उसमें ये पाई जाती है। चलिए, तो ये हुआ अध्यावरण के बारे में। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं।
सेतुक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑबट्यूरेटर। देखिए, निषेचन के समय जो पराग नलिका बनती है वो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार में प्रवेश करते हुए कहाँ तक जाती है? भ्रूण कोश के भीतर जाती है। तो इस पराग नलिका के मार्ग को निर्देशित करने के लिए बीजांड व्रंत के पास या बीजांडासन के समीप कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसको कहते हैं सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑब्ट्यूरेटर। कोई ऐसा केमिकल रिलीज़ करता होगा जो कि पॉलन ट्यूब को कहाँ जाना है उसकी दिशा के मार्ग को तय करता होगा, दैट इज़ ऑब्ट्यूरेटर। चलिए अब हम बीजांड काय के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो हमने जैसा कि पहले चर्चा की कि बीजांड का जो अध्यावरणों से ढका हुआ आंतरिक को बीजांड काय कहते हैं। दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, यूफोरबिएसी एंड कुकुरबिटेसी। उसमें बीजांड काय का अग्रभाग चोंच के रूप में होता है जिसको न्यूसिलर बिक या बीजांड काई चोंच कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बीजांड काई चोंच किस में पाई जाती है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना, क्योंकि आगे ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। बीजांड काय के भीतर बीजांड का विकास होता है, बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु का विकास होता है और गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोश का विकास होता है जिसको स्त्री युग्मकोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब बीजांड में गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं, गुरु बीजाणु से स्त्री युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक बार संरचना देख लेते हैं हमारे भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, कहाँ होता है? आई रिपीट, बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश बीजांड काय के अंदर केंद्रीय भाग में धसा हुआ होता है। चलिए, सामान्यतः इसकी व्यवस्था कैसी होती है? देखिए, बीजांड में ये जमा हुआ है, ये बीजांड है, उसके भीतर ये बनता है गुरु बीजाणु से। तो ये बीजांड का कौन सा सिरा हो गया? बीजांड द्वारीय छोर, ये वाला, और ये इसका हो गया निभागीय छोर। तो बीजांड द्वारीय छोर पर आप देख सकते हैं कि इस भ्रूण कोश के भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं। ये तो है हमारी अंड कोशिका जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं, और उसके दोनों और 2 कोशिकाएं, इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जीड। ये किस छोर पर हैं? बीजांड द्वारीय छोर पर। चलिए, अब इसके विपरीत सिरे पर देखिए, निभागीय छोर। इस छोर पर भी 3 कोशिकाएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल या हिंदी में कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो हमारा इसका बीच का भाग है उसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका, और इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कांति भाई, सेकेंड ईयर की फाइल में निकालने का था, वो निकालना भी। आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर इस संरचना को देखें तो इसमें कुल 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक हैं। तो परिपक्व भ्रूण कोश हम कहेंगे 7 केंद्रकीय होता है, और 7 कोशिकीय होता है। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 1 केंद्रीय कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका। लेकिन क्योंकि इस मध्य वाली कोशिका में 2 केंद्रक हैं, अतः केंद्रक हो गए 8। अतः परिपक्व भ्रूणकोश 7 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना होती है। चलिए, अब हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। 2 स्ट्रक्चर, हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया ये बीजांड व्रंत है और ये हमारा पूरा बीजांड है। अब इसमें ये हमारा बना है क्या? बीजांड। बीजांड के भीतर ये हमारा बना है भ्रूण कोश। तो ये जो भ्रूण कोश है और
ये जो इसका बीजांड व्रंथ है उसके बीच में, यानी यूँ कहें कि हमारा जो भ्रूण कोश है उसके नीचे आधार में कुछ मोटी भित्ति युक्त लिग्निन युक्त कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टेस। ये क्या करता है? हाइपोस्टेस जो है वो इस भ्रूण कोश को बीजांड व्रंत में धंसने से रोकता है। ठीक है, तो ये है हाइपोस्टेस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कॉस्टस है, कॉस्टेलिया, उसमें ये कोशिकाओं का समूह ऊपर की ओर भी हो सकता है और उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे एपिस्टेस। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गई, एपिस्टेस एंड हाइपोस्टेस। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हमने बीजांड के बारे में पढ़ा। बीजांड को गुरु बीजाणुधनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा बीजांड, उसके अध्यावरण, बीजांड काय, भ्रूण कोश और बीजांड से जुड़ी हुई अन्य एपिस्टेस, हाइपोस्टेस, एरिल और कैरंकल। ठीक है, तो इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। अब अगली स्टेज में हम पढ़ेंगे नंबर 1 बीजांड का विकास कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु का विकास कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे हम गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है।